Good evening everyone. Myself Dr. Vivek, consultant orthopedic surgeon in Mannur Multi Specialty Hospital. आज हम जिस डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर घर में सारे एल्डरली पॉपुलेशन को अफेक्ट हो रहा है। आज नहीं तो कल उनको नी पेन के वजह से एवरीडे डे टू डे एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रहा है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। क्रोनिक नी पेन क्या होता है? क्रोनिक नी पेन यही होता है जो आप जब भी चलते हैं, जब भी सीढ़ी चलते हैं, जब भी आप बैठते हैं, आपको मतलब घुटने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये एक दो दिन की बात नहीं है, महीनों तक चलता है, कुछ पेशेंट्स को सालों तक रहता है। और किस चीज़ की वजह से क्रोनिक नी पेन हो सकता है? पहले चीज़, हमारे नी जॉइंट में इधर दिख रहा है आपको, ये ऊपर का बोन है और ये नीचे का बोन है, और जो वाइट कलर पे दिख रहा है वो बोन्स है, मतलब हड्डी पार्ट है। और जो इधर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, हिंदी में बोलना है तो इसको गद्दी जैसा रहता है। ये जब भी एक्चुअली आप चलते हैं, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में कुशन जैसे ये ब्लू कलर की गद्दी काम करता है, और इसके बीच में लिगामेंट्स रहता है, ये मेनिस्कस बोलते हैं हम, और ये बाकी सारे लिगामेंट्स रहता है। उम्र के हिसाब से जो ये ब्लू कलर के कार्टिलेज रहता है वो वोर्न आउट होना शुरू हो जाता है। और वोर्न आउट की वजह से क्या होता है, ये जो एक्चुअली बीच में गद्दी जैसे कुशन जैसे काम करता है वो सब खत्म होते जाता है। उसके वजह से ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो दोनों हड्डी के घिसने की वजह से जब भी आप चलते हैं, जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जब भी आप नीचे ज़मीन से बैठते या उठते हैं, आपको पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्रोनिक नी पेन के कॉजेज़ क्या है? नॉर्मली अक्यूट नी पेन किसके वजह से होता है? अक्यूट मतलब अभी तुरंत, अभी एक दो दिन से आपको नी पेन शुरू होना। जब भी आपके अंदर के गोश्त में चोट लगती है या रस्सी को चोट लगती है तो अक्यूट नी पेन होता है। तो यूजुअली क्रोनिक नी पेन किसके वजह से होता है? जब भी आपके जो हड्डी रहती है, हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो, या हड्डी के ऊपर जो कुशन रहता है उसमें जो कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी आपको क्रोनिक नी पेन हो सकता है। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट सिर्फ टैबलेट से या गोली से नहीं चल सकता है, क्योंकि जब भी हम टैबलेट देते हैं, जो उधर की गोश्त रहता है या रस्सी जैसे रहता है उसको ठीक करने के लिए टैबलेट्स मदद करता है। बट जब हड्डी घिसना शुरू हो जाता है तो वो लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद भी हड्डी घिसना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। जो आप ब्लू कलर के देखे ना, हड्डी के ऊपर जो ब्लू कलर के गद्दी जैसे कुशन जैसे था, उसको हम बदल के उसके जगह पे हम मेटल का चीज़ डालते हैं, और मेटल और दोनों मेटल के बीच में जो कुशन जैसे काम कर सकता है वो हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉली बोल के बोलते हैं, वो वाला हम बीच में डाल के उस स्मूथ सरफेस के बीच में दोनों हड्डी मूवमेंट करना शुरू करते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप चलते हैं, जब भी आप बैठते हैं, वो मूवमेंट पहले जो हड्डी के बीच में हो रहा था अभी लोअर के बीच में होना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपको दर्द के रीजंस थे वो सब खत्म हो जाता है। एक बार घुटना बदलने के बाद पहले क्या होता है एक्चुअली, जब भी हम डिसीज़ को एड्रेस करते हैं, जब भी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, जब भी वो पेशेंट टैबलेट लेता है, सिर्फ वो हड्डी के जो भी प्रॉब्लम है पेन को थोड़ा सा कम करता है, बट अंदर हड्डी में क्या प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर पाता है। बट एक बार नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होने के बाद जो हड्डी के बीच में मूवमेंट इतना आसान हो जाता है, आप जब भी चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पूरा वो लोहे के ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से कभी भी आपको दर्द महसूस नहीं होगा। और ये टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों कराना है? पहले चीज़, हम पहले क्या होता था, जब भी मतलब हमारे हेल्थ केयर कैसा था, जो भी सीरियस इशू है, अभी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, पट से जाके हम ऑपरेशन करा लेते हैं। जब पेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, पट से जाके ऑपरेशन करा लेते हैं। बट हाथ का और पैर का थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान को खतरा नहीं है बोल के। बट आजकल क्या हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है, और हम जिस नज़र से ज़िंदगी देख रहे हैं वो भी फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आज आप 60 साल पहुंच गए, उसका मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होते जा रहा है। तो 60 साल के बाद अभी भी आपके पास 30-40 साल की उम्र बचा है। तो 30-40 साल आप जैसे 60 साल जिए वैसे ही जीना ज़रूरत है, क्योंकि आप 60 साल पूरा अपने कमाई के लिए आप टाइम स्पेंड किए। अभी आप बाकी 30 साल आपके हाथ में है, तो उसको आप कैसे वापस लेना है।
तो ये नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो भी आपके एक्टिविटीज़ पहले जैसे आप करना चाह रहे थे सब कुछ आप कर सकते हैं, चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, बच्चों को विजिट करने के लिए दूसरे प्लेसेस जाके आ सकते हैं। तो आपके लाइफस्टाइल पहले जैसे था वैसे ही कर सकते हैं। उसके वजह से आपके एवरीडे डे टू डे लिविंग इंप्रूव करने के लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। सो एक बार आपका नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, पहले जैसे आपके लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। तो अभी भी आपको नी पेन है, आप चलने में मुश्किल हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल हो रहा है, नीचे ज़मीन पर उठ के बैठने में मुश्किल हो रहा है, तो अभी आप वेट मत करिए, क्योंकि आपके आगे के लाइफ आपके पास रहना चाहिए। तो इसलिए चलिए आप कोई भी नियर बाई ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करिए आप, ठीक है, या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को कंसल्ट करिए। और हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे हॉस्पिटल को आके कंसल्ट कर सकते हैं।